कैसा वॉशरूम जाऊं? अच्छा, आप वॉशरूम जाना चाहते हैं तो मुझे पहले वॉशरूम जाने के आदाब तो सुनाएं। कैसा वॉशरूम जाते वक्त सबसे पहले दुआ पढ़ी जाती है। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। शाबाश। उसके बाद? उसके बाद बायां पाँव अंदर रखना है। शाबाश। और फिर वॉशरूम में जब बैठते हैं हाजत के लिए तो वहाँ पे बातें बूतें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, और उसके बाद? उसके बाद फिर क़ज़ाए हाजत के बाद फिर बाहर आना और बाहर निकलने की दुआ। शाबाश। नाज़रीन, हमारे बच्चों के अंदर ये बहुत कमी पाई जाती है, हमारे बड़ों के अंदर भी ये कमी पाई जाती है कि जब हम वॉशरूम में जाते हैं तो वॉशरूम जाने के आदाब का ख्याल नहीं रखा जाता, जिसके नुकसानात मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। नाज़रीन, सबसे पहली चीज़ जिस तरह के तालिब इल्म ने हमें बताया कि वॉशरूम में जब हमने इंटर होना है, दाखिल होना है, तो दुआ पढ़ कर जाना है। वो दुआ कौन सी है? अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। जो बंदा ये दुआ पढ़ लेता है वो अल्लाह ताला की पनाह में आ जाता है। इस दुआ का तर्जमा भी यही बनता है कि मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ खबीस जिन्नों और खबीस जिन्नियों से। नाज़रीन, जिस तरह इंसानों में अच्छे और बुरे इंसान होते हैं, इस तरह जिन्नात में भी अच्छे और बुरे जिन्नात होते हैं। जिस तरह बुरे इंसान के दुश्मन होते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, इसी तरह जिन्नात बुरे जो होते हैं वो इंसान को तकलीफ़ देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और जो बंदा ये दुआ पढ़ लेता है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, ये दुआ पढ़ के वॉशरूम में जाता है तो अल्लाह ताला की पनाह में आ जाता है, अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। और जिसकी हिफाजत अल्लाह करता है उसको दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी तकलीफ़ नहीं दे सकती, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जिन्नात हो। ये इतनी बड़ी जामे दुआ है जो हम नहीं पढ़ते, फिर मुख्तलिफ़ किस्म की शिकायत आती हैं, हमारे सामने केसेस आते हैं कि जी हमारे फ़लाँ बेटे को जिन्नात की कसर हो गई है। जब उसका मुआयना किया जाता है, चेक किया जाता है, तो फिर वो सामने जब उन जिन्नात को हाज़री की जाती है, उसकी हाज़री की जाती है, तो वो कहते हैं जी इन्होंने हमारे बर्तन ख़राब किए हैं, इन्होंने हमारे बच्चे को कुचल दिया। तो जब हम दुआ पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाएंगे। एक तो दुआ का एहतमाम करें। और दूसरी चीज़ बच्चे ने बताई कि जब भी वॉशरूम में दाखिल होना है तो सबसे पहले बायां पाँव इंटर करना है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का सुन्नत तरीका ये है कि अल्लाह के नबी को हर अच्छे काम में दाईं साइड, दायां पहलू उसको पसंद करते थे। ठीक है। और जो वॉशरूम है, वॉशरूम में जाते वक्त हमने बायां पाँव अंदर रखना है, और जब निकलना है तो हमने पहले दायां पाँव निकालना है, और उसके बाद जब हमने बाहर निकलना है तो बाहर निकलने की दुआ पढ़नी है। वो क्या है? गुफ़राना का, जिसका माना है अल्लाह तो मुझे मुआफ़ फरमा दे। क्या मतलब इसका? कि अल्लाह मैं वॉशरूम में रहा, उसमें मैं तेरी तस्बीह नहीं बयान कर सका, उसमें वॉशरूम में जाते वक्त, वॉशरूम में जब बंदा इंटर हो जाए तो उसमें किसी किस्म का जिक्र नहीं कर सकता। जब बंदा बाहर निकल जाता है तो अल्लाह से बख्शिश मांगता है, अल्लाह तो मुझे माफ़ फरमा दे, जितनी देर मैं वॉशरूम में रहा मैं तेरा जिक्र करने से गाफिल रहा, तेरा जिक्र नहीं कर सका। नाज़रीन, ये आदाब हैं, हमें सीखने चाहिए, अपनी औलाद को भी सिखाने चाहिए। अब सोचने की बात ये है कि ये आदाब हमारे बच्चों के अंदर कैसे आ सकते हैं, हम अपने बच्चे को किस तरह सिखा सकते हैं। नाज़रीन, एक तो उनको दुआएं याद करवाई जाएं और बार बार उसका प्रैक्टिकल करवाया जाए। जब भी बच्चा वॉशरूम जाए उससे आप पूछें कि आपने बेटा दुआ पढ़ी है। जब आप बार बार पूछेंगे, एक बार दो बार, एक दिन आएगा वो आदी बन जाएंगे, जब भी वॉशरूम में जाएंगे पहले दुआ पढ़ेंगे, फिर वो वॉशरूम में दाखिल होंगे। जिस तरह एक ड्राइवर जो है किसी को ड्राइवरी सिखाता है, वो ज़ुबान से कहता रहे ऐसे रेस दो, गियर दो, ऐसे ब्रेक लगाते हैं, ऐसे स्पीड देते हैं, ऐसे ऐसा करते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल ना करवाया जाए तो वो कोई ड्राइवर किसी को ड्राइवरी सिखाने में कामयाब नहीं हो सकता। इसी तरह हम बच्चों को कहते रहें, बेटा ये दुआ करो, जब वॉशरूम में जाओ तो ये करो, वॉशरूम में जाते वक्त ये आदाब का ख्याल रखो। लेकिन जब बच्चा वॉशरूम जाने के लिए छुट्टी मांगे या वॉशरूम में जाए
تو سب سے پہلے اس سے آپ پوچھیں بیٹا آپ واشروم جانے کی آداب آتے ہیں؟ ان سے سیکھیں. جب ان سے پوچھیں, جب بچہ واش روم سے واپس آ جائے تو اس سے پوچھیں بیٹا آپ واش روم گئے تھے, آپ نے جانے کی دعا پڑھی, آپ واش روم سے نکلنے کی دعا پڑھی, اور واش روم میں باتیں تو نہیں کی, اور واش روم میں جب آپ داخل ہوئے تو آپ نے کون سا پاؤں اندر رکھا. یہ چیزیں آپ سکھا لیں تو آپ بہت نقصانات سے بچ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین, آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو ہمارے چینل اسلامک میڈیا ٹیم کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.